तो हम आंटी ट्रीजा गौरी को स्काइप की डेली सर्विस में डेली मीटिंग में फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की जानिब से वेलकम कहते हैं कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खुदावंद के लोगों तक पहुंचाएं। जी वेलकम आंटी जी, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Saima. Hallelujah. Praise the Lord. Good evening, everyone. कलाम में से आज हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 18 बाब उसकी 14 आयत से पढ़ूंगी। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर को गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, बाज लोग जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते हैं, वो तारीकी में हैं और वो तारीकी ही में चलता है। वो नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। यीशु मसीह ने एक तमसील कही और यीशु मसीह हमेशा तमसीलों में बातें करते थे। एक फरीसी और मसूल लेने वाले की तमसील है। दोनों हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी जो है वो यूं दुआ करने लगा कि ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं दूसरे आदमियों की तरह नहीं हूँ। मैं जालिम और बेइंसाफ नहीं हूँ, ना मैं ज़नाकार और मसूल लेने वाले की मानिद भी नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ और अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा देता हूँ, यानी अपनी आमदनी पर दयायकी देता हूँ। मेरी जिंदगी में कोई बुराई नहीं है। फरीसी जो है वो अपने आप को दूसरों से अलग थलग समझते हैं, वो अपने आप को बहुत दूसरों से डिसेंट समझते हैं। वो परहेजगार थे, वो बहुत दूसरों से अलग थलग रहते थे और अपने आप को बहुत वो रास्तबाज समझते थे कि हम सब कौमों में से, सब लोगों में से हम अच्छे लोग हैं। और वो हमेशा अपने आप की बढ़ोतरी चाहते थे और दूसरों के साथ इतना, छोटे लोगों के साथ इतना मेल जोल नहीं रखते थे वो, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बनाते थे, बड़ा समझते थे। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि मैं आसमान की तरफ आंखें उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। यीशु कहता है कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि उसके दिल में बड़ापन नहीं था। हम अपने आप पर फख्र ना करें, अपने आप को अक्लमंद ना समझे कि हम अपने खुदा के सामने मकबूल ना बने। ऐसा काम करने की कोशिश करें कि हमें शर्मिंदा होना ना पड़े। मेरे अजीजों, मसूल लेने वाला, उसको पता था कि मैं मसूल लेता हूँ। उसने अपने आप को बड़ा गुनाहगार जाहिर किया और खुदावंद के सामने जब दुआ करने के लिए हैकल में गया तो उसने बहुत अपने आप में रोया, लेकिन उसको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाए। वो अपने आप में शर्मिंदगी फील कर रहा था कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ और मुझे खुदावंद तू माफ कर दे, मुझ पर तू रहम कर। और खुदावंद को इसी की इबादत, दोनों में से मसूल लेने वाले की बातें जो है वो पसंद आई और खुदावंद ने उसको ब्लेस किया।
वो ब्लेस होकर अपने घर गया। लेकिन मेरे अजीजों, हमें अपने हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में हमें लाना है। हमें अक्लमंदी से चलना है। जब यीशु ने शागिर्दों के पांव धोए थे तो यीशु ने ये नहीं कहा मैं खुदावंद हूँ, मैं उस्ताद हूँ। जब वो हमारा खुदावंद है, उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। तुम्हारा भी फर्ज है कि हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के, अगर हमें पैर भी धोने पड़े तो हम धोएं। हम अपने आप को बड़ा ना बनाए, हम अपने आप को छोटा बनाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो खुदावंद की नजर में बड़ा होगा। हमें एक दूसरे के साथ इसी तरह का सलूक करना है, क्योंकि अपने आप को दूसरों से हमें बड़ा मत बनाए। जो आप हो वो सब जानते हो, जो भी हम हैं वो हमें जानते हैं लोग। हमें अपने आप को जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब हमारे दिल में घमंड आता है, हमारे दिल में इस तरह की बातें आती है, तो हमारे खुदावंद को ये बातें पसंद नहीं है। हमने हम्बल बन के रहना है, हमने अपने आप को बड़ा छोटा बनाना है। अगर हम बड़े हैं तो वो सब जानते हैं, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे खुदावंद के जो पाक कलाम में, बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है, हमें उन बातों को फॉलो करना है और कलाम को अपने दिल में रखना है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील 13 बाब 16 आयत में हम पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते उन पर अमल भी करो, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है जो बातें वाजिब हैं आप उन पर अमल करो। कलाम को हमें दिल में रखना है और उस पर अमल करना है, और अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझो। अपना बड़ापन मत दिखाए, ये गुनाह है। अयूब ऊस की सरजमीन में रहता था, कामिल शख्स था, रास्तबाज था और गुनाह से दो चार रहता था और गुनाह से दूर रहता था, और खुदा ने उसको आजमाया और वो आजमाइश में कामयाब हुआ और दुगनी बरकत उसने पाई। उसके ऊपर बहुत मुश्किलें, बहुत मुसीबतें आई थी। उसकी औलाद 7 बेटे 3 बेटियां, सब खुदा की नजर हो गई, सब खुदावंद के पास चले गए, मर गए। जानवर उसकी घर बिल्कुल सन्नाटा हो गया था उसके घर में, और वो बीमार पड़ गया, इतना उसके जिस्म में फोड़े निकले। वो अपने जो जख्म थे उनको लकड़ी से, उससे पत्थर से साफ करता था। उससे आगे उसके ऊपर खारिश होती थी तो वो अपने जिस्म से उसको साफ करता था। लेकिन मेरे अजीजों, उसने बर्दाश्त किया। वो अब खुदावंद ने जो आजमाइश उसके ऊपर डाली थी उसमें वो कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ कि खुदा ने उसको बरकत दी और उससे दुगनी बरकत दी। कि खुदावंद आज भी खुदावंद हमें आजमाइश में डालता है। आज भी हम अपनी मुश्किलों से, कभी बाज दफा खुदावंद हमें आजमाने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए हम पर आजमाइश भेजता है, और खुदावंद हमें बाज दफा चेक करता है कि हम कितने उसके साथ कितने आगे चलेंगे, कितने हमारे ईमान की मजबूती है। तो इस तरह खुदावंद ने अय्यूब नबी को दुगनी बरकत दी, और आज हमें भी इन बातों पर गौर करना है कि आया हम
खुदावंद की आवाज को सुनते हैं, खुदावंद के भेद को जानते हैं कि ये मुश्किल जो आई है ये हमें शैतान की तरफ से आई है हम पर, या खुदावंद की तरफ से आई है। ये खुदावंद हम पर ज़ाहिर कर देता है जब हम दुआ में होते हैं, जब हम खुदावंद के करीब होते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए बताया क्या है कि खुदावंद के साथ वफादारी से चलना है, खुदावंद के साथ वफादारी से चलना है, और जो कलाम कहता है हम उस पर अमल करें। जो कलाम पर ईमान लाएगा वही नजात पाएगा और हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। और हमें अपने आप में मजबूत बनना है। इज्जत की रूह से एक दूसरे को हमने बेहतर समझना है। कभी भी अपने आप में तकब्बर ना करे, कभी भी घमंड ना करे किसी चीज के लिए भी, और कभी भी हम दूसरों को अपने से कमतर ना समझे, दूसरों को अपने से छोटा ना समझे। ये बातें खुदावंद को पसंद नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए एक नमूना पेश किया। उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए थे, इसलिए उसने एक नमूना छोड़ा हमारे लिए। इज्जत की रूह से हमने एक दूसरे को बेहतर समझना है। हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो। हमारे जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी वो नहीं होते जो हमारे घर के साथ ही रहते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन उसके अलावा और जो हमसे मिलते हैं, हमें उनसे भी प्यार मोहब्बत से रहना है और उनकी तरक्की के लिए हमने काम करना है, ना कि उनको पस्त करने के लिए कोई इस तरह की हरकत करे कि वो पस्त हो जाए। नहीं, खुदा ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। हमें हर किसी के लिए तरक्की का बाइस बनना है। अगर कोई मुश्किल में है, हम उसके लिए कोशिश करें, उसको मुश्किल से निकालें। अगर हमारे पास इतना टाइम है, हम वहाँ मौजूद हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम कर सकते हैं, तो हमें जरूर करना चाहिए। हम अपने और लोग अपने आप को अक्लमंद समझते हैं और दूसरों को नाचीज जानते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये खुदा को पसंद नहीं है। आजकल दुनिया में यही हो रहा है। हर बंदा, हर बशर अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है। जो मैं हूं वो कोई और नहीं हो सकता। उनके लाइफ स्टाइल से पता चल जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात खुदावंद को पसंद नहीं है। हमें बड़ी गहराई से कलाम को समझना है, और बेशक वो छोटी बातें होती है, लेकिन हमारी जिंदगी में वो एक जहर बन जाती है। तो हमें ऐसी बातों को अपनी जिंदगी से दूर करना है और अपने खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है। पहला कुरिन्थियों 1:19 में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। मेरे अजीजों, पाक कलाम में मौजूद है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द कर दूंगा। जो अपने आप को बहुत बड़े अक्लमंद समझते हैं, बहुत अमीर समझते हैं, बहुत मतलब उनमें ये है कि अपने आप में वो तकब्बर में रहते हैं, खुदा नहीं पसंद करता। खुदा कहता है मैं उनको रद्द करूंगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमें खुदावंद के कलाम पर गौर करना है और हमें उसकी हर बात को जो बाइबल मुकद्दस में लिखी है, हमें उस पर अमल करना है। जो उसके हुक्म है
اس کے حکموں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ کسی بات کو بھی آپ لائٹلی نہ لیں کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے، اس لیے رہنے دو، اگر میری یہ زندگی میں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں بالکل کلیئر بننا ہے، ہمیں بالکل پیور بننا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو خداوند کو ایک پیور چیز چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے پر کوئی کسی قسم کا الزام نہیں لگانا چاہیے، اور ہمیں یہ ٹھان لینا ہے کہ کوئی بھائی کے سامنے ہمیں وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے کا یا اس کے گرنے کا باعث ہے۔ ہمیں ان ایسی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور محبت بے ریا ہونی چاہیے، بدی سے نفرت رکھنی ہے، اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ ہمیں ایک دوسرے کو بہتر سمجھنا ہے، اور ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو۔ رومیو 15:7 میں لکھا ہے، پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ ہم مسیح ہیں، ہمیں مسیح جیسے بننا ہے، جیسے مسیح نے ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیا، ہم بھی ایک دوسرے کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ دوسرا پترس 2:4 میں لکھا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا، تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ میرے عزیزو، کلام کتنا سخت ورڈ ہے کہ جن کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے، جن کو ہم نے عمل میں لانا ہے۔ خداوند ہم سے پیار بھی کرتا ہے، یہ نہ سوچو، لیکن خداوند ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے جب ہم غلطی پر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے خداوند کے کلام کو، یسوع کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کی مرضی کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہم کریں، اور مجھے امید ہے کہ کلام کے وسیلہ سے ہم نے سب نے برکت پائی ہے۔ خداوند کا شکر ہے، اور کلام کے وسیلہ سے ہی ہم سب برکت پائیں۔ آمین۔